जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। दक्षिण भारत के एक गांव में भोला नाम का एक मल्लाह रहता था। उसने बचपन में ही राम जी की कथाओं को कथा व्यासों के माध्यम से सुना हुआ था, इसलिए राम जी में उसकी प्रबल आस्था थी। उसे यह विश्वास था कि श्री राम जी हर क्षण हर कण में मौजूद है, हर स्थान पर मौजूद हैं। उससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछता तो वो हमेशा यही कहता कि राम जी जाने, रघुनाथ जी जाने। भोला की एक बेटी और दो बेटे थे। कुछ समय बाद जब भोला की बेटी विवाह के योग्य हो गई तो भोला ने उसके विवाह के लिए गांव के ही एक महाजन से 200 रुपये ब्याज पर पैसे लिए और अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी होने के बाद में भोला सोचा कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो तो अब निभ गया। बेटे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो इसलिए भोला ने अपने घर को छोड़ दिया और अपने गांव में बने श्री राम जी के मंदिर में ही रहने के लिए चला गया। उस मंदिर के पुजारी भोला से जो भी काम कहते, भोला उस काम को पूरी तल्लीनता से करता। कुछ समय बाद जब भोला के बेटों के पास में 200 रुपये और ब्याज के पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने लाकर अपने पिता भोला को दिया। भोला वो पैसे लेकर महाजन के पास गया और उसे लौटा दिया। उस महाजन ने एक पर्ची पर भोला को लिखकर दे दिया कि अब हमारे बीच में कुछ भी लेन देन का काम नहीं बचा है। लेकिन उसी समय उस महाजन के मन में एक लोभ जगा। वो जानता था कि भोला पढ़ा लिखा है नहीं और इसके साथ में यहाँ कोई और आया है नहीं। तो उस महाजन ने क्या किया कि वो लिखी हुई पर्ची भोला से ले ली वापस और एक दूसरी पर्ची पर कुछ लिखकर दे दिया और बोला कि जाओ। भोला उस पर्ची को लेकर आया और कहीं रख दिया। इस प्रकार कुछ समय बीता। कुछ समय बाद वो महाजन वहाँ के स्थानीय कोर्ट में जाकर एक कंप्लेन कर दिया कि भोला ने हमसे 200 रुपये लिए थे, उसने ना 200 रुपये लौटाए हैं, ना ही ब्याज का पैसा हमें वापस किया है। हमें वो पैसा वापस दिलवाया जाए। अब जज महोदय ने भोला को कोर्ट में बुलाया। भोला कोर्ट में हाजिर हुआ। जज महोदय ने भोला से पूछा कि क्या तुमने इनसे पैसे उधार लिए थे? जी हुजूर, मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे। जज साहब ने पूछा कि तुमने इनको लौटाए क्यों नहीं? भोला ने कहा हुजूर, हमने ब्याज समेत इनको पैसे लौटा दिए हैं। जज साहब ने कहा तो तुम्हारे पास कोई सबूत होगा, कुछ लिखा पढ़ी का? तो भोला ने उस पर्ची को लेकर जज साहब को दे दिया कि हुजूर, इसी पर्ची में सब कुछ लिखा हुआ है। अब जज साहब ने जब उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था जिसको पढ़कर यह स्पष्ट हो सके कि भोला ने 200 रुपये वापस कर दिए हैं ब्याज के साथ। जज साहब ने भोला से कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। बेचारा भोला बहुत परेशान हो गया। अब एक गरीब आदमी, उसने जज साहब से कहा कि हुजूर, हमने तो जो भी लिया था इनको सब सूद के साथ लौटा दिया है। अब उसको उदास देखकर, रोता हुआ देखकर जज साहब बोले कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा और इन महाजन के अलावा वहां और कोई तीसरा भी था? भोला झट से बोल पड़ा कि जी थे, रघुनाथ जी वहीं थे। अब भोला ने नाम लिया रघुनाथ जी का, श्री राम जी का, लेकिन जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति जो इसका ग्रामीण है वो उस समय वहाँ मौजूद था। फिर जज साहब एक अगली तारीख देकर भोला को बोले कि इस तारीख को तुम अदालत में आ जाना। और जज साहब ने क्या किया, सरकारी कर्मचारी को उस गांव में भेज दिया और बोला कि जाकर ये सम्मन रघुनाथ को दे दो और उनको बोलो कि अगली तारीख में वो गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित हों।
अब उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति था नहीं। पूरे गांव में चक्कर लगाता रहा, घूमता रहा, लेकिन मिला नहीं। अंत में एक व्यक्ति ने कहा कि सामने मंदिर है, आप मंदिर पर नहीं गए हो, आप वहां जाकर देख लो। अब वो सरकारी कर्मचारी उस कागज को लेकर मंदिर पर पहुंचा। सामने से पुजारी जी आए। उस सरकारी कर्मचारी ने कहा कि रघुनाथ जी के नाम पर यह वारंट आया है, अगली तारीख को जज साहब ने उन्हें गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाया है। अब पुजारी जी ने उस वारंट को ले लिया। उन्होंने सोचा जैसी हरी इच्छा। इधर सरकारी कर्मचारी को लगा कि ये जो पुजारी जी हैं यही रघुनाथ जी हैं, तो उस पुजारी से दस्तखत लेकर वो सरकारी कर्मचारी वापस चला गया। अब कोर्ट में तारीख के दिन भोला समय से वहां उपस्थित हो गया। जब रघुनाथ जी के गवाही देने की बारी आई तो जज साहब ने अपने चपरासी से कहा कि रघुनाथ जी को बुलाओ। उस चपरासी ने बहुत जोरों से आवाज लगाई कि रघुनाथ अदालत में उपस्थित हो। दोस्तों, उसी समय हमारे राम जी एक वृद्ध का रूप धारण कर अपने हाथों में लाठी लिए हुए, फटे हुए कपड़े पहने, सर पे तिलक लगाए, लाठी को ठक ठकाते हुए धीरे धीरे जज साहब के सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं हूँ रघुनाथ। जज साहब ने पूछा कि आपने सब कुछ देखा? इन्होंने कहा कि हाँ, हमने देखा। भोला ने 200 रुपये वापस कर दिए हैं, लेकिन अब इस महाजन के मन में बेईमानी आ गई है, इसलिए इसने असली पर्ची अपने एक खाता में छुपा कर रखा हुआ है। आप किसी सरकारी कर्मचारी को इसके घर पर भिजवाइए। इसके संदूक में वो खाता रखा हुआ है, वो पर्ची भी वहीं रखी हुई है। जज साहब ने ऐसा ही किया। वो पर्ची मंगवाई गई। पर्ची देखकर स्पष्ट हो गया कि भोला ने पैसे वापस कर दिए थे। अब भोला वापस गांव आ गया। इधर जज साहब के चपरासी ने जज साहब को बताया कि हुजूर, ये वो आदमी नहीं है जिसको संबंध दिया था हमने, ये तो कोई और आदमी आया है अदालत में। अब जज साहब सोच में पड़ गए कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आकर झूठी गवाही तो नहीं दे गया। फिर जज साहब ने पता लगवाया कि गांव में कोई है क्या रघुनाथ नाम का व्यक्ति। जज साहब को मालूम नहीं हुआ और न वो व्यक्ति फिर दोबारा दिखा। दोस्तों, जज साहब दिन रात निरंतर इसी सोच में पड़े रहे कि आखिर वो था कौन जो गवाही देने के लिए आया। जज साहब फिर से भोला से मिले, सारी बात को जाना। जानने के बाद जैसे जज साहब तो अपना सुध-बुध खो बैठे, रोने लगे। वो बोले कि मैं जज बनकर कुर्सी पर बैठा रहा और स्वयं सामने श्री राम जी एक गवाह बनकर आए अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए। उसी दिन से जज साहब को दोस्तों वैराग्य हो गया। अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आ गए वो वृंदावन धाम में नित्यवास करने के लिए। लेकिन वृंदावन में आकर भी कभी वो मंदिर के अंदर में नहीं जाते थे। मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन करते, वृंदावन की रज लेकर अपने मस्तक पर लगाते और हमेशा प्रायश्चित करते उस दिन के लिए कि जब श्री राम जी उनके सम्मुख आए थे और ये कुर्सी पर बैठे रहे, अपने मन को ये कचोटते रहे कि मैं भी कैसा हूँ कि उनके सामने कुर्सी पर बैठा रहा, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं भगवान के मंदिर में जाऊँ और उनके दर्शन कर सकूँ। तो दोस्तों, जब भगवान पर अटूट विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है, तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं।
जो एक पल में सुनने के लिए अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है दोस्तों कि ऐसा होता है। जय श्री राम दोस्तों।